मीरा जी के ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं है, एक रस में जीवन है। भक्त जो होते हैं ना, वो संसार तो परिवर्तनशील है, और श्री दूधाराम जी चिंता तो उसके लिए किया जाए, सोच उसके लिए किया जाए जो अपनी जीवन यात्रा में केवल अशुभ कर्म किया है, न कोई भगवान का चिंतन, न कथा कीर्तन, सत्संग, न भजन, ये सोच लिए। लेकिन श्री दूधाराम ऐसे महाभागवत, मीरा जी प्रसन्न है। और श्री दूधाराम जी भी जितना प्रेम करते थे मीरा जी को, उतने श्री मीरा जी अपने बाबा साहब से प्रेम करते। 75 वर्ष की आयु में और श्री दूधाराम जी अपनी ऐहिक लीला संवरण करके और भगवत धाम में सारे रणिवास में शोकाकुल वातावरण हुआ। लेकिन मीरा जी को भी चिंता तो हुई। अपने गिरधर गोपाल के कच्छ में श्याम कुंज में जाकर के और फिर अपने उसी मस्ती में मग्न हो गई। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ तो दूधाराम जी के समय तक तो मीरा जी के ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं आई, विवाह करने का कोई जिद नहीं किया। उनके डर से सब शांत, किसकी हिम्मत हो। जब दूधाराम जी का ऐहिक लीला संवरण करके और भगवत धाम गए, उन दिनों लगभग मीरा जी 15 वर्ष की हो गई। तो एकांत में श्याम कुंज में रहती थी मीरा जी। श्री मीरा जी के जो ताई जी थी, वीरम देव जी की धर्म पत्नी श्री गिरिजाबाई, उन दिनों वो गर्भवती हुई। तो जानकारी जब चित्तौड़ में महाराणा सांगा, वो सगे भैया थे, और एक सर्वगुण संपन्न महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भोजराज। तो स्त्री विचार हुआ और महाराणा सांगा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी को अपनी बहन गिरिजाबाई को विदा कराने के लिए, लिवाने के लिए मेड़ता भेजा चित्तौड़ से। और तब तक परिवार में बात तो चल ही चुकी थी कि मीरा के योग्य वर यही श्री भोजराज है, महाराणा सांगा का ज्येष्ठ कुमार। अब देखो भगवान कैसी योजना बनाती है। भोजराज अपने बुआ जी को और प्रथम बार आना हुआ था, बड़ा स्वागत हुआ। और मीरा जी निरंतर इस दुख में दुखी रहती कि पहले तो बाबा साहब थे, तो बाबा साहब के कारण कोई तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए अब तक तो जिनको मैंने पति के रूप में वर्ण किया, और बाबा साहब के कारण किसी नश्वर शरीरधारी से लोग विवाह करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब तो बाबा साहब है नहीं, चर्चा महल में सर्वत्र फैल गई। मीरा ने जब सुनी बात, पुनि व्याकुलता अधिकान, नैन नीर तनु कांपन लाग्यो, मुखते करतन बान। बाबा सो सातो रहे नहीं अब, और कौन पे जाऊं। अब मीरा जी सोचती है कि बाबा साहब को अब नहीं है, और लगभग परिवार में वीर कुंवर भाई सब आकर के दबाव, मीरा तुम्हें तो विवाह करना ही होगा। मैं किस किस को ऐसा समझाऊं कि ये गिरधर गोपाल, ये पत्थर की प्रतिमा, ये मीरा के पति है। पत्थर की प्रतिमा किसी का पति हो सकता? तुम्हारा भाव है, सब इसको कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो कौन सुनेगो मेरे हिय की, और कासो व्यथा सुनाऊं। तब अतिशय व्याकुल व्याकुल झटपट श्याम कुंज में आई, ले बीना और रोई गाई, निज प्रभु से व्यथा सुनाई।
बाबा शाह ने कहा है, बेटी मीरा, जब तक मैं हूं तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद कथनचित अगर ऐसा प्रयास हो तो उस समय तू अपनी मन की बात गिरधारी प्रभु से सुना, गिरधर प्रभु को सुना। मीरा जी ने निश्चय किया और फिर श्री श्याम कुंज में आकर के गिरधर प्रभु के सामने मीरा जी रो रही, अपने मन की बात सुना रही। और उसी समय श्री भोजराज जी का आगमन हुआ और उस समय बड़ी वेदना से मीरा जी श्री गिरधर प्रभु की चरणों में अपनी मन की बात निवेदन कर रही थी। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़, हे गिरधारी, हे प्रभु, सुनाऊं कि जिसे तुम पकड़ लेते हो, जिसका दामन तुम थाम लेते हो, प्रभु बहुत लोगों की आपने लाज रखी, लेकिन यह मीरा किस किस को समझाए। गहरी नदिया नाव पुरानी, अग बीच में काई छोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तो। ज्यों ही मीरा जी अपनी करुण पुकार श्री गिरधर गोपाल के चरणों में ये निवेदन कर ही रही थी, उसी समय भोजराज जी भैया जयमल के साथ उसी श्याम कुंज से निकल रहे। बढ़िया फुलवाड़ी था। तो भोजराज जी ने जयमल से पूछा, भैया इतनी सुमधुर करुण आवाज ये कौन गा रहा है? जयमल सब जानते थे। जयमल ने कहा, भैया ये मेरी चचेरी बहन, इनका नाम मीरा है। तो क्या कोई कष्ट है? इतनी वेदना करुण पुकार? हां। कौन सी पीड़ा है? घटना इस प्रकार है कि बचपन में एक बार एक विंद को देखकर, दुल्हा को देखकर अपनी माता वीर कुंवर बाई से ऐसा प्रश्न किया, मां ये कौन है? तो इनकी माता श्री ने कह दिया दुल्हा है। और फिर अपनी सोच बुद्धि के अनुसार इन्होंने प्रश्न किया कि मां मेरा दुल्हा कहां है? तो इनकी माता श्री ने कह दिया तुम्हारे दुल्हा श्री गिरधर गोपाल है। अच्छा। और तब से इन्होंने गिरधर गोपाल जी को ही अपना पति मान रखी है। तो फिर रो क्यों रही है? इसलिए कि अब परिवार के लोग, जब तक यह बालिका थी, चला अब 15 वर्ष की सयानी हो गई है, इसलिए अब परिवार के लोग इनको किसी नश्वर शरीर से धारी से विवाह करना चाहते हैं। और ये जब से सुनी है, अच्छा बात यहां तक पहुंच गई है। ऐसी निष्ठा केवल एक पत्थर की प्रतिमा के प्रति ऐसा संकेत मिला और इनके मन में दृढ़ निश्चय हो गया, यही गिरधर प्रभु मेरे पति। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बार मैं भी इस देवी का दर्शन करूं। भोजराज जी, जिनसे मीरा जी का संबंध निश्चित होने का चर्चा चल रही है। अच्छा, भोजराज जी को अभी तक पता नहीं है कि इस मीरा को मेरे साथ ही लोग विवाह के बंधन में लोग बांधना चाह रहे हैं। अभी भोजराज जी को पता नहीं है। भैया अगर आपकी इच्छा हो, कितनी वाणी में मधुरता है और इनके एक एक शब्द में मानो भक्ति का रस भरा हुआ है। एक बार मैं इस देवी का दर्शन करना चाहता हूं कि कौन है। चलिए। तो मीरा जी तो भगवान को सुनाने में मस्ती, गिरधर लाल प्रीत मत तो। उसी समय दोनों जयमल और श्री भोजराज जी श्याम कुंज में धीरे से दरवाजा खोल करके और खड़े हुए। और ज्यों ही मीरा जी ने आहट पाया तो भजन लगभग समाप्त कर चुकी थी और बिना पीछे देखे हुए बोली कौन है? उनको लगा मीरा जी को कि कोई आया है। तब तक जयमल आगे बढ़ करके
और मीरा जी के सामने, जीजी आपका छोटा भैया ये जयमल है। और भोजराज पीछे ही खड़े थे। अच्छा, मीरा जी ने कहा कि भैया तू मेरे भाई हो? हाँ। मैं तुम्हारी बहन हूं? हाँ। ये अबला आज तुम्हारे सामने अपने आंचल दामन फैलाकर एक भीख मांगी। मैंने तुम्हारे हाथों में राखी बांधी है ना? हाँ जी। बोले राखी बंधन का आज तुमसे यह मीरा एक भीख मांग रही है, दोगे? बताओ। श्री जयमल को लगा कि आज तक मेरी जीजा मीरा कभी भी मुझसे मांगी नहीं, ये प्रथम बार मुझसे कुछ मांग रही है। जयमल ने कहा कि जीजी आपके मन में जो भी इच्छा है आप मांगिए। क्या मांगती है? आपको तो पता है कि मेरे सर्वस्व एक गिरधर प्रभु हैं और इस गिरधर प्रभु को ही मैं पति के रूप में स्वीकार कर नहीं ली हूं, पूरे मन से इनके प्रति समर्पित हूं। लेकिन परिवार के लोग एक नश्वर शरीरधारी के साथ सुना हूं कि मेरे विवाह करने की योजना बना रहे हैं। हाँ जी जी। और श्री भोजराज जी सब खड़े होकर सुन रहे हैं पीछे से। दोनों ये भाई और बहन की जो वार्ता हो रही, परिवार वाले तो मानेंगे नहीं क्योंकि अब बाबा शाह है नहीं। इसलिए भैया आपसे मैं यही भीख मांगती हूं कि यह शरीर गिरधर प्रभु को जो मैं अपने को समर्पित कर चुकी हूं, अब कोई इसे दूसरा स्पर्श करे इससे पहले मेरे प्राण निकल जाए। इसलिए आपसे यही भीख मांगती हूं कि आपके कमर में, कटी में यह जो मयान में तलवार है, इस तलवार को निकालकर मेरे सर को धड़ से अलग कर दो। न बांस रहेगी न बंसी बजेगी। जिस मीरा को ये परिवार के लोग हठपूर्वक किसी नश्वर शरीरधारी से विवाह करना चाह रहे, भैया मैं यही भीख मांगती हूं कि मेरे सर को धड़ से अलग कर दो। श्री जयमल कांप गए। जयमल ने कहा जीजी सुना हूं कि एक ऐसा भी संसार में द्वापर में कंस नाम का भाई हुआ जो अपने बहन देवकी के ऊपर मयान से तलवार तो निकाली, बाल को तो पकड़ा, लेकिन वो भी उसके सर को धड़ से अलग नहीं कर पाया। मैं कैसा अभागा हूं, ये तुम क्या मुझसे मांग रही हो? और प्रथम बार मुझसे एक वन ने मांग किया है, अगर न भी पूर्ति करूं, ये बड़ा असमंजस है। जीजी इससे पहले यह है कि मैं आपके सर को धड़ से अलग करूं, मैं क्यों नहीं अपने ही सर को काट के आपके चरणों में रख दूं? और ये भाई और बहन की वार्ता को श्री भोजराज जी सुन रहे थे। अच्छा, भोजराज जी को भी पता, जानकारी लगभग मिल चुका था। जब वार्ता हुई तो मीरा जी ने कहा है सुना हूं कि परिवार के लोग चित्तौड़ मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ कुमार श्री भोजराज जी के साथ मेरा विवाह करने की योजना बना रही। मैं किस किस को मना करूं? और श्री भोजराज जी सब खड़े खड़े सुन रहे। जब दोनों भाई और बहनों की ये वार्ता को सुना तो श्री भोजराज जी की आंखें समुच्चलित हो आई और कहा कि ऐसे भक्तमती देवी गंगा और यमुना की तरह पवित्र जिनका हृदय है, इतनी भाव की प्रकाश था, और कहीं यह देवी अपने प्राणों को विसर्जन कर दिया, त्याग दिया, तो कारण तो मैं ही, मेरे कारण ही, क्योंकि विवाह में निमित्त तो मुझे ही बनाया जा रहा है। और श्री भोजराज जी पीछे खड़े थे। श्री जयमल अपने मयान से तलवार निकाले, अथवा अपना गर्दन काटे अथवा मीरा का, उसी समय ये वार्ता हो ही रही थी। और ठीक मध्य में तब तक भोजराज जी आ गए और दोनों को अलग कर दिया। हाथ जोड़े श्री भोजराज जी, देवी
मैं आप दोनों भाई और बहनों की वार्ता को सुना। इस शरीर को ही लोग भोजराज कहते हैं, जो आपके सामने खड़ा है। और आपको पता है मैं पूरी वार्ता को सुन चुका हूं, आपके हृदय की वेदना को भी मैं पढ़ा हूं। कारण आपके सामने खड़ा है। एक काम करें ना, भैया जयमल को प्राण त्यागने की आवश्यकता है और नहीं आपको प्राण त्यागने की आवश्यकता, क्योंकि आत्महत्या भी एक बहुत बड़ा पाप है। कई लोग घबरा करके आत्महत्या करने की योजना बनाते। भोजराज ने कहा कि मैं संत और शास्त्रों से सुना हूं कि आत्महत्या करने वालों की सदगति नहीं होती है। इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। देखो मृत्यु दो है, एक आकस्मिक मृत्यु, एक अकाल मृत्यु। तो आकस्मिक मृत्यु यह है कि मरने वाले को पता नहीं कि मेरी मृत्यु खड़ी है। हम कहीं जा रहे हैं और गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, अथवा किसी ने पीछे से किसी चीज से, अस्त्र शस्त्र से मेरे ऊपर वार कर दिया, किसी तरह की दुर्घटना घट गई। ये अकाल नहीं, ये आकस्मिक मृत्यु। तो आकस्मिक मृत्यु में कोई नया, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन है वह। जाके जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। जब तक वो प्रारब्ध जीव को खींच करके जिसकी मृत्यु आ जाती है तो जाना नहीं, उसकी यात्रा नहीं होनी है, उसका कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन प्रारब्ध ही उसको खींच कर वहां लेकर चला जाता है और घटना घट जाती है। जाकी जस भवतव्यता, ये आकस्मिक मृत्यु। और जिसको मृत्यु नहीं होना है, उसकी किसी ट्रेन में, किसी गाड़ी में उसकी टिकट बना हुआ है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं है, और आपने सुनते हैं कि उसकी टिकट कैंसिल हो गई, उसका जाने का प्रोग्राम रद्द हो गया, और जिसको जाना नहीं था वो चला गया, घटना घट गई। इसका मतलब प्रारब्ध उस जीव को ले गया वहां, और प्रारब्ध के वशीभूत वो जीव के साथ ऐसी घटना घट गई। ये आकस्मिक मृत्यु। जाकी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताही पही, नहीं तो ताही तहां ले जाए। उस जीव को ही वहां लेकर वो प्रारब्ध चला जाता है, घटना घट जाती है। ये आकस्मिक मृत्यु। अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु में जो अपने प्राण को त्यागना चाहता है उसको खूब जानकारी रहती है कि जो मैं कर रहा हूं इससे हमारी प्राण निकल जाएगी। ये अकाल मृत्यु, इसको आत्महत्या भी कहते हैं। तो आत्महत्या करने वाले जो अकाल मृत्यु है, ऐसे अकाल मृत्यु से जिनका प्राण निकलता है उसकी आत्मा बहुत तड़पती है, उसको शांति नहीं मिलता, और एक नया पाप से वो जीव दब जाता है। क्योंकि अकाल मृत्यु का उसने आत्महत्या किया। ये शरीर ठाकुर जी का है, इसमें बैठा हुआ जीवात्म चेतना भी भगवान का है, लेकिन जबरन जब इसको हम किसी कारणवश इसको निकालते हैं तो एक नया पाप पैदा होता है। भोजराज जी ने कहा, देवी सुना हूं कि आत्महत्या बहुत बड़ा अपराध है, न आपको करने की जरूरत है और नहीं आपको करने की जरूरत। दोनों जो कह रहे हैं आत्महत्या करने की बात सोच रहे हैं, इसलिए इससे अच्छा यह है कि मैं ही अपनी जीवन लीला को क्यों न समाप्त कर दूं। मीरा जी ने कहा, क्योंकि जो ही वह सुना मीरा जी, एक काम करें, अगर आपका शरीर, आप हम दोनों को कारण जो बीच में आप मध्यस्थ बनकर मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो अगर आप अपने प्राणों को त्याग भी दिए तो क्या परिवार वाले चुप बैठ जाएंगे? नहीं, फिर किसी दूसरे वर का खोज करेंगे। भोजराज जी ने कहा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कथनचित मैं अपने प्राणों को त्याग दूं तो
फिर भी आपके शरीर को परिवार वाले किसी वर के साथ जरूर, क्योंकि कुमारी आप कब तक घर में रहोगी, रहने देगी नहीं। परिवार के लिए बहुत कलंक है। जिस परिवार में कन्या सयानी हो जाए तो चिंता होती है। लोग आस पड़ोस पता नहीं क्या क्या जाने क्या लोग कहते हैं। मैं एक वचन दे रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। बात इतना तक पहुंच चुकी है कि अगर विवाह हमारा और आपका नहीं हुआ तो अपने आन बान शान के लिए ये सभी चित्तौड़ वाले मेड़ता पर आक्रमण कर देंगे, और मेड़ता वाले भी आपके पीहर पक्ष वाले भी शांत बैठेंगे नहीं। दोनों तरफ से तलवार खड़कने लगेगी और ऐसा रक्त रंजित लीला होगा कि जाने कितने सर धर से अलग कर दिए जाएंगे। खून की नदियां न कहीं बहने लगे, इसलिए इस खून का नदियां बहे, रक्त रंजित लीला हो, इसके मध्य का एक मार्ग, आप कहें तो मैं कहूं। हाँ हाँ कहिए। परिवार वाले अथवा प्रारब्ध, मेरा इस भोजराज जिसका नाम है, इस शरीर से अगर आपका विवाह कर दे तो आप किसी को मना न करें। मैं वचन दे रहा हूं कि आपके पति तो श्री गिरधर गोपाल जी ही रहेंगे, जिनसे आप अपना संबंध जोड़ रखी हैं। मैं आपका पति नहीं रहूंगा। लोक दृष्टि में लोग समझेंगे कि मीरा के पति भोजराज है, इनके साथ विवाह हुआ। लेकिन मैं पूर्ण वचन दे रहा हूं कि कभी भी पत्नी के भाव से मैं आपके शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। आप मेरे लिए रुक्मिणी, सीता, राधा की तरह परम आराध्या रहेगी, और कथनचित आपका विवाह चित्तौड़ में हो भी जाए तो चित्तौड़ मेवाड़ आपके लिए वृंदावन गोकुल के समान। आप इस चिंता को प्रत्याग कर दें, और जब मेरा आपका विवाह होगा तो जब भांबड़ी होगी, जितने रस्म होगा, आप श्री गिरधर प्रभु को भी अपने गोद में रखकर उनके साथ ही ग्रंथि बंधन करना। भांबड़ी तो मेरे साथ होगा, लेकिन मैं केवल मंडप पर गौरी गणेश की तरह दृष्टा बनकर खड़ा रहूंगा। मैं वचन दे रहा हूं, हे देवी, मैं पूर्ण परम सत्य कह रहा हूं। श्री मीरा जी को बड़ी शांति हुई, लेकिन मीरा जी ने विचार किया कि मन इतना चंचल है, क्या तो यह कह रहे हैं महापुरुष ये अपने बच्चे पर खड़े उतरेंगे? ये कलयुग है। भोजराज तो निकल गए वहां से, लेकिन मन को शांति का। श्री भोजराज जी भी परेशान है, बेचैन, लेकिन यह बात किसी को स्पष्ट न हो, जानकारी न मिले। श्री भोजराज जी अपनी बुआ श्री गिरिजा देवी को विदा करा करके और फिर मेवाड़ चित्तौड़ लो। इधर श्री भक्तमती श्री मीरा जी श्याम कुंज में गिरधर प्रभु के शरण में आई, क्योंकि ये तो भोजराज कह रहे हैं, लेकिन जब तक मेरे गिरधर प्रभु मेरे को वचन, क्योंकि बाबा शाह ने कहा है, तो क्या इनके वचनों पर मैं विश्वास करके विवाह कर लूं? ना, मन पर कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक गिरधर प्रभु मुझे अस्वस्थ न कर दे, निश्चिंत न कर दे, तो भोजराज जी तो अपने बुआ गिरिजाबाई को लेकर के मेवाड़ चित्तौड़ पर पहुंचे, लेकिन श्री भोजराज जी की मन में शांति नहीं। कितनी विलक्षण गुण की देवी, कैसी निष्ठा है। हे भगवती, कथनचित अभी तो मेड़ता के लोग आपके जन्म से, आपकी छत्र छाया से सत्कृतार्थ हो रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश यह संयोग बना और आपका आगमन इससे चित्तौड़ में हुआ, तो आपके सानिध्य से सभी चित्तौड़वासी धन्य हो जाए। किसी से चर्चा नहीं चलाई।
एकांत में भोजराज चिंतन कर रहे हैं। श्री मीरा जी एकांत में गिरधर प्रभु के शरण में आए और फिर अपने मन की बात बोलो प्रियतम यही हो जो भोजराज समझाए। क्या प्रियतम हे गिरधर प्रभु, क्या भोजराज जी ने अभी मेरे को वचन दिया? ये अपने दिए हुए वचन पर खड़े कसौटी में उतर पाएंगे? एक कलयुग है, पूरे जीवन क्या अपने दिए हुए वचन को पालन कर सकेंगे? ये सत्य है कि असत्य है, इसका निर्णय तो आपके पास ही है। मीरा जी गिरधर प्रभु के शरण में आकर पूछ रही है, भीष्म प्रतिज्ञा। प्रभु द्वापर में एक भीष्म पितामह, इन्होंने तो अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन कर लिया। क्या इस कलयुग में संभव है कोई भीष्म के तरीके इस कलयुग में अपने दिए हुए वचन को क्या सत्य कर सकता है? आप मेरे को वचन, मैं क्या करूं? और जो ही श्री मीरा जी ने यह बात सुनाई, उसी समय श्री गिरधर प्रभु ने श्री मीरा जी के श्याम कुंज में प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलिए गिरधर गोपाल की जय। मीरा जी के सामने गिरधर प्रभु मस्तक पर हाथ रखा और कहा, मीरा। गिरधर बोले मत घबराओ। अरे मीरा, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भोजराज ने तुम्हें वचन दिया है, ये भोजराज भी मेरे ही परिकर हैं। जैसे तुम मेरे को पति के रूप में जो स्वीकार किए हो, तो मैं भी तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तुम जैसे मेरे विशेष परिकर हो, वैसे भोजराज भी मेरे परिकर हैं। और मेरे सामने भोजराज ने वचन दिया है, इसलिए मेरी कृपा से आपके मन में जो शंका है कि क्या इस कलयुग में दिए हुए वचन को भीष्म पितामह की तरह ये निभा सकेंगे? अवश्य। भोजराज इस कलयुग में भक्ति पथ में तुम्हारे लिए ढाल बनेगी, क्योंकि किसी कन्या का विवाह न हो तो संसार के कलुषित भावना वाले लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तुम्हारे प्रति भी सोच सकते हैं। राज परिवार में जन्म हुआ है, इसलिए हे देवी, यह भोजराज तो इस भक्ति पथ के ढाल बनकर के और इस भक्ति पथ में रक्षा करेंगे। पति तो मैं ही रहूंगा तुम्हारा, और जब भावड़ी हो उस समय मेरे प्रतिमा के साथ ही तू मेरे पीतांबर में अपनी चुंदरी को ग्रंथि बंधन करना। बारात आए। दूसरी बात, मेवाड़ से बारात जिस दिन समय निश्चित होगा तिथि, उसके एक रात्रि पूर्व में द्वारिका से बारात सजा कराऊंगा, बारात लेकर। ये भगवान मीरा जी को वचन दे रहे हैं। जिस दिन विवाह का लग्न निश्चित होगा और मेवाड़ से महाराणा सांगा अपने ज्येष्ठ पुत्र भोजराज को बिंद दुल्हा बना करके और मेवाड़ से दिव्य बारात लेकर मेड़ता आएंगे, उसके एक रात्रि पूर्व मैं स्वयं दुल्हा बनकर आऊंगा और द्वारिका से विश्व प्रख्यात बारात लेकर, और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाएगा। और जितने विवाह के रस्म होते हैं, भांवरी, सिंदूरदान आदि आदि, वस्त्र भूषण, जो भी विवाह के लौकिक और वैदिक विधियां होती है, मैं सब तुम्हारे साथ संपन्न कराऊंगा। ये सब स्वप्न में घटना घटेगी, लेकिन स्वप्न में जो भी तुम्हारे साथ मैं भांवरी, तुम्हारे सीमांतक में मांग में सिंदूर, हल्दी आदि जो भी विधान होंगे, वो सब प्रत्यक्ष जागृत में सबको दिखाई पड़ेगा। अच्छा प्रभु, मैं वचन दे रहा हूं, तो खुशी खुशी सबको, परिवार वालों को स्वीकृति दे दो। मैं वचन दे रहा हूं कि भोजराज
तुम्हारे इस भक्ति पथ के परम सहचर सहयोगी साबित हो। अब तो मीरा जी प्रसन्न हुई, जय घोष किया, बोलिए गिरधर गोपाल की, भक्तमती श्री मीरा बाई की। बड़ी प्रसन्न हुई मीरा जी। गिरधर ने प्रेरणा दी, मत होवे तनिक अधीरा, साज बारात विंद बन आऊं। मीरा मैं ही दुल्हा बनकर आऊंगा, विंद बनकर के। और केवल विंद नहीं, पूरे द्वारका से लंबी चौड़ी बारात, हाथी घोड़े पालकी सब आएंगे, लेकिन केवल यह तुम्हें दृष्टिगोचर होगा और किसी भी मेड़ता वाले को पता नहीं लगेगा कि बारातें कहां से आई। ठीक है, तब साज बारात विंद बनियाऊं, ब्याहो विधिवत मीरा, तनुते भोज विंद बनी आवे, तरुण तू घबरायो, तुम मेरे पटुका में, ये जो मेरे पीताम्बर है ना, निज चुनरी को गांठ जोड़ायो। तू अपने चुनरी को, अरे मीरा मेरे पीताम्बर में ग्रंथि बंधन होता है ना भावरी के समय वर और वधू का, तो तुम भोजराज के साथ नहीं, तुम मेरे पीताम्बर में अपनी चुनरी को ग्रंथ बंधन अपने आप कर लेना, गोद में मेरे को लिए रहना और मेरे साथ ही तू भावरी देना। आश्वासन पाकर के मीरा जी प्रसन्न हुई। इधर श्री भोजराज जी अपने बुआ श्री गिरिजाबाई को लेकर जब मेवाड़ चित्तौड़ पधारे, तो केवल गिरिजाबाई नहीं गई, बल्कि मेड़ता से पंडित पुरोहित भी गए लग्न निश्चित करने के। महाराणा सांगा के समक्ष बात निवेदन किया गया और लगभग संबंध तय हो गए। अब यहां भी तैयारियां होने लगी, दोनों तरफ तैयारियां होने लगी बंधनवार पता की। तब तक एक रात्रि पूर्व अभी घटना घटी, कल बारात आने वाली थी और चित्तौड़ में जितने विवाह के रस्म होते हैं वो सब प्रारंभ हुए। यहां भी तैयारियां हो रही, लेकिन मीरा की माताजी वीर कुंवर बाई को बार बार मन में भय हो रहा है। बात यहां तक पहुंच चुकी है, बारात भी अब आने वाली है और कहीं ये छोरी मना कर दी, विवाह से निकल गई, तो पता नहीं क्या होगा। तो यह विचार लेकर के और श्री मीरा जी, इधर तो विचार चल रहा है और इधर भगवान श्याम सुंदर ने जो मीरा जी को वचन दिया है उसके अनुसार ये सब स्वप्न में हो रहे हैं। व्याह लग्न की पूर्व रात्रि में, कल विवाह होना है भोजराज जी से, चित्तौड़ से बारात आने वाली है और ठीक उसके एक रात्रि पूर्व व्याह लग्न की पूर्व रात्रि में आए प्रभु गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। श्री गिरधारी प्रभु ने एक रात्रि पूर्व सजी बारात है गए रथ वाहन और भूषण वसन मनहार। अनेकों प्रकार के, एक जैसे कोई कन्या के लिए आता है ना ससुराल से वस्त्राभूषण, वो सारे वस्त्राभूषण पिटारा में भरकर, पैजनी, करधनी, कर्णफूल, टीका, मंगलसूत्र, अंगूठियां, सारे जितने एक कन्या के लिए आते हैं, श्री हमारे नटरागर प्रभु ने, गिरधर प्रभु ने सारे आभूषणों को पैकिंग कराया। सिर पर पाग, मोर मुकुट को हटाया, दूल्हा बनना। तो भगवान ने जो राजस्थानी पाग होता है, श्री गिरधर प्रभु अपने मस्तक पर पाग बढ़िया बनाया, दुल्हा बिंद का रूप धारण किया। सिर पर पाग जरकसी ताप, सेहरा मोर समारे, पान खात, और भगवान बगल में पान दबाया। श्री ठाकुर जी ने पान खाई।
पान खात मुस्कात अधर मृदु नयन अजब कजरार। मकरा पद कुंडल श्रवणन में कचकारे भुभरारे। विकट भ्रुकुट विच तिलक भाल केसर की खौर सवार। उर्मणिमान और मुख पर रुमाल। दुल्हा विंद जब आता है तो एक रेशमी रुमाल होते हैं, तो भगवान ने रुमाल लिया और अपने मुख पर श्री गिरधर प्रभु ने रुमाल धारण किया। उर्मणिमान रुमाल लाल कर और कंगन अंग द्वारे। भगवान ने अपने कलाई में स्वयं कंगन बांध ली। अब कौन वहां पंडित पुजारी आए, किसी को रहस्य भी नहीं बताना था, तो भगवान ने सोचा कि किसी पंडित पुरोहित को बताया जाए तो सब रहस्य खुल जाएगा। इसलिए भगवान ने साफ अपने वैसा दुल्हा देखिए, अपने दुल्हा मोर बांधे, अपने धोती धारण करे। भगवान ने सोचा कि किसी बुलाओ भेद न खुले, इसलिए ठाकुर जी ने अपने मोर मुकुट को हटाया, अपने पाग, अपने सेहरा, रुमाल, सांप जितने एक बिंद का दुल्हा का स्वरूप होता है भगवान ने उसके अनुरूप धारण किया। पीतरंग बर जोरा जामा दुपटा जरी किनारी। अरुण चरण संयुक्त महावर। सोचे दुल्हा का पांव में महावर लगाया जाता है, तो भगवान अपने दोनों चरण में स्वयं रंग को घोर करके और अपने चरण में भगवान ने दोनों पांव को रंग लिया। ठाकुर जी जस का चाहिए तस चाहिए ना चाह। अद्भुत शोभा दुर्लभ वेश बना करके कौन कौन चले बारात में? ब्रह्मा विष्णु महेश। और किसी को पता नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं है कि भगवान कहां विवाह करने जा रहे हैं। सब बारात चलो। अब ब्रह्मा जी विष्णु भोले तो भोले बाबा है, चलो तो सारे लोग भगवान के बारात में सब द्वारिका से ओ दिव्य बारात, कोई हाथी पर कोई घोड़े पर, सब विराजमान होकर के चल पड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश बराती ग्वाल बाल जदुवंशी। जितने मेरे ग्वाल बाल है यदुवंशी सब बारात चलो, सब बारात चलो। अब तो जितने ग्वाल बाल थे सभी लोग भगवान के बारात में द्वारिका से वो ठाट बाट के साथ और पहुंच गए जनवा से जहां तक। अब समस्या थी कि यहाँ कन्या पक्ष में स्वागत कौन करे, तो भगवान ने दाऊ दादा को कहा कि देखो भाई, स्वयं हम बारात अपना विवाह निश्चित किए हैं, स्वयं दुल्हा बन गए, कोई बनाया तो है नहीं, स्वयं बारात सजाए हैं, इसलिए स्वयं बारात भी बनकर चल रहे हैं और स्वयं विवाह भी करना है और बारात का स्वागत भी साथ यही से व्यवस्था लेकर चले। वहां तो मेड़ता में कोई खिलाने पिलाने वाला मिलेगा नहीं। मेरी भक्तमती मीरा तो अपनी मस्ती में। तो दाऊ दादा को भगवान ने कहा कि आप कन्या पक्ष से व्यवस्था संभालें। अब यहाँ नकली जनवासा बन गया, भी सारे ठाठ बाट कन्या पक्ष में तैयार हुआ। दाऊ दादा इधर आए और बलदाऊ दादा इधर आकर के सारी एक कन्या पक्ष की जो व्यवस्था थी, भगवान तो दुल्हा बने आ रहे हैं और दाऊ दादा इधर कन्या पक्ष से सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। पहुंच गए जनवासे जहाँ की रचना लख विधिलाज। ऐसा सुंदर जनवासा का निर्माण हुआ। सभी जितने बारात में आए थे भगवान को, और मीरा को पता नहीं, मीरा जी तो अपने तारा लेकर के श्याम कुंड में ठाट बाट से बैठी। स्वयं भगवान ने जनमासा को भी जो भी रस्म होता है सारा रस्म हुआ। मीरा जी को भगवान द्वारिका से ही सभी अलियों को लेकर आए थे, गोपियों को, क्योंकि यहां तो माताएं सजाती नहीं। तो श्री भक्तमती मीरा जी के हाथ में मेहंदी रचाई जा रही है। वस्त्राभूषण जो भगवान द्वारिका से लेकर आए हैं अपने दुल्हन मीरा के लिए, वस्त्राभूषण धारण कराया जा रहा है। चरणों में महावर भरा गया, हाथ में मेहंदी रचाई गई और शरीर में हल्दी विलेपन किया गया। मीरा जी भी खूब दुल्हन के ठाठ बाट में श्याम कुंज में बैठी। इधर ब्राह्मणों ने सब लेकर भगवान आए थे। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः। और पूरा मंत्र उच्चारण हुआ, मांगे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। ये पूरा अपना वेद मंत्र उच्चारण स्वस्ति पाठ करने लगे और बड़ी भाव से
जो भी विवाह का विधान होता है, दुल्हन मीरा। अब यहाँ गीत गाने वाले कौन हो? तो भगवान सब द्वारिका से लेकर आए थे गीत गाने वाली को भी, सब जितने गीत गाने वाले थी सबको लेकर आए। ऐसा विवाह स्वयं दुल्हा बने, स्वयं बारात की व्यवस्था करें, कन्या वर पक्ष दोनों की व्यवस्था, और स्वयं गीत गाने वाले को लेकर भी आए भगवान। चलो वहां कोई गीत गाने वाला तो होगा नहीं, सब चलो, सब गोपियां आई गीत गाने, अब सब गीत गा रही है और भगवान का विवाह मीरा जी के साथ भावरी हो रही है। वेद मंत्र जितने आए थे आचार्य लोग सब द्वारिका के सब स्वस्ति भाषण कर रहे हैं, और इधर जो सब द्वारिका से माताएं बहने आई थी। अब भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, तो शायद सबको लेकर आए होंगे, सब चलो विवाह में, कम से कम गीत गाने की शोभा तो होगी। दुल्हन मीरा के बर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो, मीरा दुल्हन के घर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो। नहीं कहत बने छवि बारी, बनी भली जोड़ी हो। दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो। दुल्हा के पीत रंग जोरा जामा, दुल्हा के पीत रंग जोरा जामा। दुल्हन के लाल रंगो सारी, दुल्हन के लाल रंगो सारी। शरण मोर मोरी हो, दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी भल जोड़ी हो। दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो। ब्याह विभूषण बसन सजतो, ब्याह विभूषण बसन सजतो। पटुकाया सुंदरी की नारी, है पटुका सुंदरी की नारी। करी गाटू जोड़ी हो, दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो। दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो। वेद मंत्र पढ़ी दुजन असीस, जितने द्वारिका से पंडित पुरोहित आए थे सब वेदा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं वर दुल्हे को। भगवान तो दुल्हा वेश में खड़े हैं मंडप पर, और मीरा जी दुल्हन बनी हुई है। वेद मंत्र पढ़ी दुजन असीस, अलिगन मंगलकारी। अमीय रशी बोरी हो, दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी बड़ी जोड़ी हो। जुग जुग जीवे मीरा गिरिधर, जुग जुग जीवे मीरा गिरिधर। और नारायण बलिहारी हरस चबोरी हो। दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो। दुल्हन मीरा के वर गिरधारी बनी भली जोड़ी हो, बनी भली जोड़ी हो। बोलिए भगवत्सल भगवान की। श्री गिरधर नटनागर प्रभु दुर्लभ वित्त बन करके और द्वारिका